Hello everyone, welcome to Raj IS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to do order and ranking question that was asked in CSAT 2019. As you have seen earlier videos, we have done reasoning questions that was asked in CSAT 2020, 2021 and 2022. Now we have moved to CSAT 2019. Hanji, in ranking we have two types, ranking position based and ranking arrangement. Let's see the question that was asked in CSAT 2019. Hanji, in 2019 the question that was asked is of ranking arrangement. In ranking arrangement we have given C is taller than B, B is taller than E, ऐसा कुछ. तो we have to make a diagram. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा. तो चलिए इस क्वेश्चन को लेके चलते. 6 students A, B, C, D, E, F appeared in several tests. We have 6 students. They appeared in several tests. Either C or F scores the highest. Either C or F scores the highest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब उसने बोला C का स्कोर हाईएस्ट है या F का स्कोर हाईएस्ट है. तो मैंने एक पॉसिबिलिटी में C ले लिया, एक पॉसिबिलिटी में आई विल टेक F. Whenever C scores the highest, E scores the least. जब C का स्कोर हाईएस्ट आया है तो E का स्कोर क्या आ गया? लाइटेस्ट आ गया, लीस्ट आ गया. F scores the highest, B scores the least. अगर F का स्कोर हाईएस्ट है तो लीस्ट किसका आ गया? B का आ गया जी. नेक्स्ट उसने मुझे क्या बोला? इन ऑल द टेस्ट दे ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स. डी स्कोर्स हायर देन ए, डी स्कोर्स हायर देन ए, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स. डी के मार्क्स ए से ज्यादा आए हैं पर दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर्स. ए स्कोर्स हायर देन बी, ए स्कोर्स हायर देन बी, तो ए का स्कोर बी से ज्यादा आया है. सी स्कोर्स हायर देन ए, सी का स्कोर ए से ज्यादा है. अब सी का स्कोर ए से ज्यादा है तो सी डी और ए के बीच में भी आ सकता है और सी इधर भी आ सकता है. तो एक पॉसिबिलिटी ये आ गई और एक पॉसिबिलिटी ये आ गई. ठीक है जी. सी का स्कोर क्या है? ए से ज्यादा. तो सी का स्कोर ए से ज्यादा. वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन में कह रहा है इफ एफ स्टैंड सेकंड इन रैंकिंग. अगर एफ सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई, इसमें मैंने एफ को फर्स्ट प्लेस पे रखा है. तो अगर एफ सेकंड प्लेस पे आ रहा है तो बताइए बी कौन सी प्लेस पे आएगा. अब मुझे इससे ये चीज तो पता है कि जो बी है वो एफ से नीचे होगा, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि अगर एफ हाईएस्ट है तो बी लीस्ट है. तो बी जो है वो उससे नीचे होगा. ठीक है, उसके नीचे होगा, ये तो मुझे पता है. और मेरे पास रह कौन गया? डी ए बी. ठीक है, कौन रह गया? डी ए बी. अब देखिए डी ए बी ये, तो डी ए बी, तो डी बड़ा है ए और बी से, ये आ गया. ठीक है, ए बड़ा है बी से और डी बड़ा है ए से. ठीक है, और मुझे बोला था सी इज ग्रेटर देन ए, सी इज ग्रेटर देन ए आ रहा है. और क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, बी की पोजीशन बताएं. तो देखिए इस पार्ट में बी कौन सी प्लेस पे आ रहा है? फिफ्थ प्लेस पे. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ बी स्कोर्स द लीस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी. उसने बोला अगर बी का लीस्ट स्कोर है तो चलिए 1 2 3 4 5 6 ये आ गया. अब बी का स्कोर लीस्ट है. अगर बी का स्कोर लीस्ट है तो किसका स्कोर हाईएस्ट है? एफ का. ठीक है, अगर बी का स्कोर लीस्ट है तो किसका स्कोर हाईएस्ट है? एफ का. और एक चीज आपको ये भी बोली गई थी कि जो सी अगर हाईएस्ट है तो ई लीस्ट है. तो सी हाईएस्ट है, ई लीस्ट है, मतलब सी ई से पहले आएगा. तो सी ई से पहले आएगा. तो अगर देखा जाए तो ई को मैं यहां ले लूंगी या यहां. ठीक है, सी ऊपर आएगा. अब मेरे पास ये लाइन थी डी गॉट स्कोर्स हायर देन ए. ए का आपके पास ज्यादा है बी से, और जो सी है वो कहां पर आएगा? ए से ज्यादा. तो या तो ये होगा या सी ये होगा. अब मुझे अगर इनको बिठाना है, बी ऑलरेडी आ गया है, तो डी सी ए. ठीक है, डी सी ए या सी डी ए. ठीक है, डी सी ए या सी डी ए. तो यहां आएगा सी डी या डी सी, और ये आ गया ए.
ठीक है। ई मैंने नीचे क्यों रखा है, क्योंकि मुझे बोला है सी से नीचे आएगा ई। अगर सी फर्स्ट प्लेस पे है तो ई इज द लीस्ट, तो यानी कि सी ऊपर आएगा और ई नीचे आएगा जी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, द रैंक ऑफ सी विल बी, सी का रैंक क्या होगा। हाँ जी, अब रैंक क्या होगा सी का, ईदर सेकेंड और थर्ड, ईदर सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो पेपर में पूछा हुआ था। एक ही चार्ट था और उसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, इफ ई इज रैंक थर्ड 1 2 3 4 5 6, अगर ई का थर्ड रैंक है तो बताइए कौन सा सही है। अगर ई का थर्ड रैंक है तो कौन सा सही है। अब देखिए, अगर ई का थर्ड रैंक है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी कि सी हाईएस्ट है और ई नीचे है, नहीं। अब मेरे पास क्या होगा, एफ स्कोर द हाईएस्ट एंड बी स्कोर द लीस्ट, एफ स्कोर द हायर एंड बी स्कोर द लीस्ट। अब एक ये चीज भी है कि सी अगर हाईएस्ट है तो ई लीस्ट है, तो यानी कि सी ऊपर होगा ई से, सी ऊपर होगा ई से, ठीक है, क्योंकि सी अगर ऊपर है तो ई नीचे है, ठीक है, सी ऊपर ई नीचे, तो ये आ गया। अब यहां पर मुझे बोला था ए इज ग्रेटर देन बी, और एक चीज और बोली हुई थी डी इज ग्रेटर देन ए, तो डी और ए को बिठाना है, तो ये आ गया डी ए, डी ए। क्लियर जी। तो अब मुझसे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो चलिए इसका आंसर देते हैं। पहला क्या है, ई गॉट मोर मार्क्स देन सी, ई गॉट मोर मार्क्स देन सी, बिल्कुल इनकरेक्ट। सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, बिल्कुल सही। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर जी। रैंकिंग के आपके 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2019 में। तो चलिए इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या गिवन है, वी हैव 5 men, अविनाश, केशव, सुबोध, रोशन एंड हेमंत। द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट द यंगेस्ट। क्वेश्चन में उसने कहा जो सबसे टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू मेक अ डायग्राम ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो आ जाएगा हाइट, टॉलेस्ट, और एक आ जाएगा एज, ठीक है। हमें 2 तरह के डायग्राम बनाने हैं, एक हाइट का और एक एज का। हाँ जी, वी हैव 5 persons 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, तो ये 5 persons हो गए। द वन हु इज टॉलेस्ट, यानी कि जो यहां आएगा वो यहां नहीं आएगा, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन्स। क्लियर। आगे उसने मुझे क्या बोला, केशव इज ओल्डर देन ओनली हेमंत। हाँ जी, ओनली हेमंत मीन्स सिर्फ, केशव ओल्डर है सिर्फ और सिर्फ किससे, हेमंत से। तो ओल्ड, ओनली वर्ड का मतलब होता है सिर्फ, तो केशव लंबा है, ओल्डर है सॉरी एज में, किससे, सिर्फ हेमंत से। तो ये आ गया केशव, केशव ओल्डर है सिर्फ हेमंत से, और बाकियों से केशव क्या हो गया, छोटा। ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ। केशव ओल्डर है सिर्फ हेमंत से, बाकियों से क्या है, छोटा, तो ये आ गया। आगे उसने मुझे क्या बोला, सुबोध इज ओल्डर देन रोशन बट जस्ट शॉर्टर देन हिम। उसने बोला सुबोध ओल्डर है रोशन से। अब सुबोध ओल्डर है रोशन से, तो सुबोध ओल्डर है रोशन से, तो सुबोध रोशन या सुबोध रोशन कहीं भी आ सकते हैं। बट जस्ट शॉर्टर देन हिम, तो हाइट में उल्टा हो जाएगा, रोशन पहले सुबोध बाद में, रोशन पहले और सुबोध बाद में। आगे उसने क्या बोला, ओनली 1 person इज टॉलर देन रोशन, रोशन से सिर्फ एक बंदा टॉलर है, रोशन से सिर्फ एक बंदा टॉलर है, तो रोशन सेकंड प्लेस पे आ गया क्योंकि रोशन से सिर्फ एक ही पर्सन टॉलर है। अविनाश इज शॉर्टेस्ट, तो अविनाश हाइट में सबसे छोटा आ गया, अविनाश इज शॉर्टेस्ट वाइल यंगर देन ओनली सुबोध एंड रोशन। अविनाश हाइट में सबसे छोटा है पर एज में किसके बाद आएगा, सुबोध और रोशन के बाद, ठीक है। अविनाश हाइट में सबसे छोटा है पर एज में कब आएगा, सुबोध और रोशन के बाद, और सुबोध और रोशन में पहले किसने आना है, सुबोध ने, फिर कौन आएगा, रोशन। तो अब अविनाश कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। अविनाश हाइट में सबसे छोटा है पर एज में इन दोनों के बाद है, इन दोनों के बाद, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सुबोध, सिर्फ 2 बंदे छोटे हैं सुबोध से, सिर्फ 2 बंदे, 1 2, तो 2 बंदे छोटे हैं सुबोध से, ये आ गया सुबोध। 2 persons आर स्मॉलर देन सुबोध, ठीक है। अब मेरे पास एज वाला तो पूरा बन गया, पर यहां पर 2 जगह खाली है, ठीक है। अब मुझे बोला गया था कि जो सबसे यंगेस्ट है वो टॉलेस्ट नहीं है, यानी कि यहां हेमंत है तो हेमंत यहां नहीं आएगा,
तो हेमंत आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या बचा, केशव। हेमंत आ गया यहाँ और यहाँ क्या बचा, केशव। तो चलिए क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज टॉलर देन अविनाश ओनली। कौन सा बंदा सिर्फ अविनाश से टॉलर है, ओनली। ओनली मीन्स कौन सा बंदा सिर्फ अविनाश से टॉलर है। अब देखिए, अगर मैं देखूं, अविनाश से टॉलर सारे हैं, अविनाश से टॉलर सारे हैं। वर्ड क्या है, ओनली। इट मीन्स आंसर इज हेमंत। हेमंत जो है वो अविनाश से टॉलर है और बाकियों से क्या है, छोटा। हेमंत क्या है, अविनाश से टॉलर और बाकियों से क्या है, छोटा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेमंत। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर मैं if 5 men are made to stand in a line according to their height, अगर मैं हाइट के अकॉर्डिंग लगा दूं, फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर देन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन हुज पोजीशन विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर मैं हाइट वालों को असेंडिंग में भी लगा दूं, डिसेंडिंग में भी लगा दूं, तो कौन सेम जगह पे आएगा। तो चलिए, मैंने पीछे चार्ट बनाया हुआ है, ये हाइट वाले हैं, इनको ऑलरेडी मैंने डिसेंडिंग में लगा दिया। अब मैं इनको असेंडिंग में लगा देती हूँ। जब मैं इनको असेंडिंग में लगाऊंगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अविनाश, ये आ जाएगा हेमंत, ये आ गया सुबोध, ये आ गया रोशन, और ये आ गया केशव। हाँ जी, कौन सा बंदा अपनी जगह पे है, सुबोध। विच पर्सन इज एट सेम प्लेस, सुबोध। सो आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज सुबोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डर देन केशव बट यंगर देन रोशन। हाँ जी, कौन सा पर्सन केशव से ओल्डर है पर रोशन से यंगर है। केशव से ओल्डर पर रोशन से यंगर, केशव से ओल्डर है पर रोशन से यंगर है। हाँ जी, केशव से ओल्डर है और रोशन से यंगर है, तो केशव से ओल्डर और रोशन से यंगर इज अविनाश। सो आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज अविनाश। क्लियर जी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।